अब स्टूडेंट क्या करते हैं, क्यूब के बारे में जानकारी तो रखते हैं लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम इस क्यूब में कॉर्नर पूछे तो बता दोगे? इस क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे? कितने कॉर्नर? ये बन जाएगा सबसे। इस क्यूब में कितने कॉर्नर है? 1। ये नॉलेज है तुम्हारे पास। फिर इस क्यूब में अगर हम फेस पूछे, क्या पूछे? फेस, हिंदी में फलक। तो फलक की जानकारी है, कितने फलक है? 6। इसके बाद इस क्यूब में बॉडी सेंटर पूछे जाए, क्या पूछे जाए? बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कितना होगा? बॉडी सेंटर ये पॉइंट क्लियर है? ज्यादा क्लियर है? तो 14 पॉइंट पूछा जाए कि इस क्यूब में एज कितने हैं? एज कितने होते हैं? 12। ये क्लियर है? ठीक। लास्ट पॉइंट, इसमें एंड सेंटर कितने हैं? एंड क्या पूछा जाए? एंड पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एंड, एंड सेंटर। तो एंड कितने हैं ये पूछा जाएगा इसमें, तो थोड़ा सा ब्लॉक करोगे शायद। ठीक। तो इसमें एंड देखें तो एंड कितने होते हैं? 2। ये समझ पाए हो एंड 2 क्यों है? पॉइंट देख लो। जब हम क्यूब ऑब्जर्व करते हैं कोई क्यूब को, तो इस जैसे तुम इस कमरे में हो और इस कमरे में बैठे हुए मान लो, तो इस कमरे के बीचों बीच तुम्हें अपने आप को सोचना है कि हम कहाँ हैं? एकदम बीच में। और जब बीच में होंगे तो छत पे नजर पड़ेगा, अगर हमारी मन में छत पे नजर पड़े तो उसके 4 कोने दिखाई देंगे। नीचे देखेंगे तो अभी कितने कोने दिखाई देंगे? 4। तो कोने कंफर्म में कितने? 8। फिर दीवार को देखें अगर, तो इतना कंफर्म रहता है कि जिस कमरे में बैठे होंगे 4 दीवार से घिरे हैं, और थोड़ा सा जिस फर्श पे बैठे हैं वो भी एक दीवार है, क्योंकि इस पूरे कमरे को हवा में देखेंगे, स्पेस में देखना है। क्योंकि एक बॉक्स हवा में है, उस कमरे के बीच में तुम बॉक्स में हो। ठीक। तो तुम्हें 4 तो दिखाई देंगे कमरे जैसे, जिसपे तुम खड़े हो एक फलक वो होगा, और छत जो होगी एक फलक वो होगा। तो इससे कन्फर्म हो जाएगा टोटल कितने फलक है? 6। अब बात आती है बॉडी सेंटर। तो ये तो क्लियर है कि जिस जगह तुम खड़े हो तो उसका वो सेंटर पॉइंट है, तो इसलिए बॉडी सेंटर क्या होगा? A। क्योंकि मैथमेटिकली एक्सिस देखेंगे तो एक खोखला क्यूब है, उस खोखले क्यूब के बीच में एक सेंटर होगा ना, जिसमें सारे डॉट मिल जाएंगे, तो उस सेंटर को पकड़ के घुमाएंगे तो वो सेंट्रिक पॉइंट माना जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए बॉडी सेंटर में क्या होगा? A क्यूब। जब एज की बात आएगी, किसकी? एज। तो जैसे इस कमरे में ये जो एज देख रहे हैं किनारा, जहां पे 2 दीवार ऐसे मिल रही है, 2 दीवार ऐसे मिल रही है ना, एक पतली सी लाइन खिंच रही है, ये लाइन खिंच रही है लाइन। तो ऊपर देखो एक लाइन ऐसे खींची है, एक लाइन ऐसे खींची होगी, एक लाइन पीछे और एक लाइन यहाँ पर। तो ऊपर कितनी लाइनें खींची हैं? 4। तो नीचे भी 4 खींची होगी। फिर 2 दीवार को ऐसे जोड़ा गया है, तो एक लाइन ये खींच रही है, तो एक लाइन यहाँ भी खींचेगी, तो 2 लाइन पीछे खींचेगी। ऊपर 4 लाइनें, नीचे 4 लाइनें, और 4 स्तंभ को जोड़ने के लिए 4 कॉर्नर वाली इस तरीके की लाइन है। तो टोटल कितनी लाइनें होंगी? 12 का क्लियर है? अब आती है एंड की बात। किसकी? एंड। तो जब एंड सेंटर की बात आएगी तो ये नियम ही होता है कि अगर मान लो इस टाइम पे हम सामने देख रहे हैं तो इसका एंड कहाँ बनेगा? बीच में। इसलिए एंड हमेशा कितने होंगे? 2। जहां देख रहे हो वो स्टार्ट, और जहां अंत करेंगे तो अंत क्या होगा? जहां ये शुरुआत है तो उसके पीछे क्या होगा? अंत। इसलिए एंड हमेशा कितने होंगे? 2। तो देखो कॉर्नर देख बन गया। कॉर्नर कितने होते हैं? ये 8 क्या है तुम्हारे? कॉर्नर दिख रहे हैं यहाँ। फिर जब फेस की बात करेगा, किसकी बात करेगा? फेस। तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, और एक फेस ये बन गया। 4 फेस हो गए। एक फेस सामने होगा और एक फेस इसके पीछे होगा। तो टोटल फेस कितने? 6। क्लियर? बॉडी सेंटर कितना होगा? 1। तो वो तो फिक्स कर देंगे भाई, बॉडी सेंटर कितना है? 1।
बीच में बीच होगा। बात आई एंड एज की, तो देखो एक एज ये हो गया, 2 3 4, तो नीचे भी क्या होंगे, कितना होंगे, 8 हो गया। फिर ये भी क्या है, एज है ना किनारे, 10, ये क्या हो गया 12। एज क्लियर। एंड का मतलब ये है तुम यहां खड़े हो, अगर तुम यहां सामने देख रहे हो तो पीछे यहां एंड होगा, अगर यहां देख रहे हो तो पीछे ये एंड होगा, सामने देख रहे हो तो उसके उस तरफ वो एंड होगा। इस तरीके से एंड देखना है। यहां तक क्लियर है सबको? जब तुम इतना क्यूब के बारे में जान चुके हो, जैसे जितनी नॉलेज अभी तक बताई गई है, ये जब क्लियरली कंफर्म हो जाए तो एक चीज की नॉलेज और कलेक्ट करना पड़ती है, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। ठीक, कंट्रीब्यूशन की हिंदी होती है वितरण। क्या होती है? वितरण। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो यहां पर 100 लोग बैठे हैं, कितने लोग? 100 लोग। ठीक, और 100 लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं? काम। तो कोई काम जब किया गया तो तुम अपना कंट्रीब्यूशन उस काम में निकालना चाहते हो, तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/100। ये नॉर्मली मैथमेटिक्स है ना भाई। 100 लोग बैठे, एक कमरे में काम हो रहा है, उस काम में तुम्हें अपना कंट्रीब्यूशन निकालना है कि हमने कितना भाग काम किया। तो कितने भाग किया? 1/100 भाग। वो हमारा वितरण है, उसमें कंट्रीब्यूशन है काम करने में। तो तुम्हें अभी डायरेक्ट याद रखना है कि कॉर्नर का, किसका? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ठीक, और फेस का कंट्रीब्यूशन, किसका? फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। अभी वो आ जाएगा बाद में कैसे, अभी याद रखो। बॉडी सेंटर का तो फिक्स है, एक ही व्यक्ति है, तो बॉडी कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा? एक ही। एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, और इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है? 1/2। सॉरी, एज की बात ही नहीं है, एज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एंड का याद रखना। किसका? एंड का। एंड का कितना होता है? 1/2। कंट्रीब्यूशन सामने आ गए। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? डायरेक्ट। नहीं याद रख रहे हो, इतना कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन याद रखना है। जब कंट्रीब्यूशन याद हो जाए, ये मान के चल रहे हैं कि याद हो चुके हैं, अभी डिटेल बता देंगे कैसे याद रहे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी। तो ये जब क्लियर हो जाए पूरा पॉइंट, तो हम बात पॉइंट ये बतेगा कि हम इतना वर्कआउट ही क्यों कर रहे हैं डिटेल पाने के लिए। तो हम लोग वर्कआउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें, तुम्हें याद हो, तुमने 12th में एक चीज पढ़ी होगी, फार्मूला पढ़ा होगा, जेड बराबर डी बराबर सॉलिड स्टेट का ही फार्मूला है, जेड इनटू अपॉन ATQ इनटू NA। ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो वहां पर ये जेड होता था प्रति परमाणु, प्रति कोई क्रिस्टल होता है उसकी प्रति परमाणुओं की संख्या। तो तुमने वहां ये भी पढ़ा होगा। जब ये पॉइंट याद है तो तुम्हें ये भी याद होगा कि FCC के लिए जेड का मान कितना होता है? 1, BCC के लिए जेड का मान 2, और FCC के लिए जेड का मान 4। ये डायरेक्ट पढ़ा होगा वहां। हम ये सीख रहे हैं कि FCC के लिए 1 क्यों है, BCC के लिए 2 क्यों है, और FCC के लिए 4 क्यों है। अब पॉइंट आएगा कि इतना डिटेल जाने की क्या पड़ गई, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल हिट होता है कभी कभी वो डायरेक्ट से हिट नहीं हो पाएगा। वो किससे हिट होगा? जब ये इंफॉर्मेशन होगी। ठीक, तो पॉइंट समझो कैसे, यहां तक क्लियर है सबको? ये बेटा ले रहे हैं, तुम लोग कंटिन्यू करो भाई, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते चलो, ब्रेक थोड़े देंगे।